तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमने आपको ट्रेड के लिए बताया था कि ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा था, बट उसमें कई लोगों का मैसेज आ गया कि कंफर्मेशन नहीं, आप मुझे डिटेल बताइए। देखो, यहाँ पर जो कंफर्मेशन निकाला गया था वो मैं इसका रीजन बताता हूँ, है ना। कि ऐसा क्या था कि यहाँ पर हमने फिर बाय करने के लिए आपको मतलब कि 2:30 बजे के आसपास कि आपको ये बोला था कि आपको यहाँ पर सिंपल आपको 18,990 ब्रेकआउट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान करना है। एंड प्रॉफिट भी दिया और सभी लोगों ने प्रॉफिट भी किया। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक रिकॉर्ड किया था, वीडियो रिकॉर्ड किया था बताने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप टाइमिंग देखोगे लगभग 2:38 हो रहा था। एंड तब ये जो एट द मनी था उस वक्त लगभग 19,000 पे चल रहा था ना। 2:40 में 19,000 पे था मार्केट, उसी के आसपास चल रहा था। आप यहाँ पर ऐसे भी पता कर सकते हो, एंड सिंपल 19,000 पे। एंड लगभग कितना, 2:38 48 ये रख लो। ठीक है, तो मार्केट कुछ यहीं पर चल रहा था, इसी के आसपास मार्केट क्या था, चल रहा था। तो यहीं पर हमने आपको एक बताया था कि क्या ऐसा किस चीजें देखा था, वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो 19,000 पे अगर आप यहाँ पर देखो, वॉल्यूम देखो यहाँ पर, ठीक, लगभग 1,90,00,000 का वॉल्यूम है आसपास, है ना। 1,90,00,000 का आसपास है। बट अगर ओपन इंटरेस्ट देखोगे, यहाँ पर लगभग 3,70,000 है। ठीक। एंड अब चेंज, अब आप पुट साइड में, अब ये आपको समझना है कि यहाँ पर अगर बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए या कम होना चाहिए, है ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि 3,85,000 है, यानी यहाँ तो सबसे ज्यादा है। यानी अगर आप देखोगे 3,70,000 है आपका कॉल साइड का। बट अगर आप पुट साइड का देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि 3,85,000 है। यानी कि कॉल साइड से क्या है कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि बड़े प्लेयर यहाँ पर ज्यादा है? करेक्ट। जो बड़े प्लेयर हैं जो होल्ड करते हैं पोजीशन को, बड़े पोजीशन को होल्ड करते हैं, जैसे 20-30 पॉइंट वाला हुआ स्कैल्पिंग नहीं कर, उनको 50 पॉइंट यानी इस स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस का पोजीशन होल्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ज्यादा है। अब एक चीज यहाँ पर, एक चीज और आपको यहाँ पर देखो, चेंज वाई अगर आप देखोगे यहाँ पर 3,29,000 है। एंड कॉल साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पर जो चेंज वाई है एंड सेव एट द मनी पे यहाँ पर 2,90,000। तो आप समझ सकते हो चेंज वाई क्या है, सबसे ज्यादा क्या आपका पुट साइड है। तो एक चीज मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत दिन पहले का मैं रोज ही बताता हूँ वीडियो पे, कि चेंज ओआई में छोटा बड़ा जितना है सब लोग इधर ट्रेड करते हैं। और ओआई में क्या होता है कि ज्यादातर क्या होता है, सिर्फ बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं। बट इनके बीच का डिफरेंस आप देखो, 3,85,000, 3,29,000 या 40,000 में कर दो उसको, तो लगभग 45,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो इन लोग के पास बचा हुआ है। दोनों का डिफरेंस मैं अगर निकालूं फुट साइड का, तो 45,000 का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है। अब 45,000 में कौन कौन लोग हैं, ये अपने को नहीं पता। अपने को ये नहीं पता कि 45,000 लोग हैं। बट अगर आप कॉल साइड देखोगे 3,70,000 है, और यहाँ पर क्या है 3 लाख है, लगभग 70,000 का सीधा सीधा डिफरेंस है। 70 क्या, मैं कहता हूँ कि लगभग 80,000 का डिफरेंस है। तो कंपेयर अगर हम पुट साइड से करें तो क्या है कि कॉल साइड में ज्यादा है बड़ा ट्रेडर, पर बड़ा छोटा दोनों मिला है। यानी चेंज ओवाई है ओवाई, दोनों का डिफरेंस निकालें तो लगभग 80,000 का कॉन्ट्रैक्ट इधर समझ में आता है। बट अगर हम पुट साइड का चेंज ओवाई एंड ओवाई को अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर 40,000 का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है ना। तो आप ये तो थोड़ा सा ज्यूम कर ही सकते हो कि मार्केट क्या होगा जब जिसके पास ज्यादा अमाउंट है, जो बड़े ट्रेडर है, और उसके बाद छोटा बड़ा सब है। अब यहीं पर एक चीज कंफ्यूजन होता है कि आप ये नहीं समझ पाते यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये चीजें आपको ऑप्शन चेन में नहीं दिखाया जाता है कि इसके इसके डिफरेंस से कौन सेल किया है और कौन बाय किया है ना। यही तो सबसे बड़ा खेल है, और यही चीजें आपको समझनी पड़ती है मार्केट, है ना। और ये देखो, मैं आपको बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकता इस वीडियो में, बट मैं आपको उस हद तक बताऊंगा कि जहां से आप समझ सकते हैं। आपको ये समझ में आएगा कि जब यहाँ पर 80,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, एंड वॉल्यूम क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम भी है 1,90,000। ठीक है, एक सॉरी 1,90,00,000। यहाँ पर जब लोग हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्या है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर क्या है कि पावरफुल मार्केट क्या होगा, डाउन तो जरूर जाएगा 40-50 पॉइंट, है ना। तो इससे थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पर कम है और प्लस डिफरेंस भी कम है। और यहाँ पर क्या वॉल्यूम भी ज्यादा है कॉल साइड, एंड डिफरेंस ज्यादा है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो दोस्तों। ओके, बाकी और भी सारे मेथड है पता करने के लिए, ओपन इंटरेस्ट कैसे पता किया जाता है। तो जैसे चेंज वाई का आपको यहाँ से पता करना है, सिंपल यहाँ से पता कर लो। ठीक। तो जैसे कि हमने बात किया था 2:30 बजे के आसपास, तो 3 बजे हमको ब्रेकआउट मिला था। तो यहाँ पर कर लो 2:45 कर लो। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, करेक्ट।
एंड उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर फुल कर, अब एरिया आपको पता करना है कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर देखो। एंड ये क्या पिन निफ्टी 19,050, ये रहा 19,000 एंड ये रहा 19,050, ठीक है। तो मार्केट फोर्स कहाँ से कर रहा है, 19,050 से। 19,050 पे क्लियरली यहाँ पर क्या है कि सेल्स बढ़ रहा है, और उसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि 19,100 पे यहाँ पर क्या है सेल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। बट आपको ये पता करना होता है कि रेंज सबसे ज्यादा कहाँ पर मार्केट क्या हुआ रिएक्ट किया, ठीक। तो अगर हम रेंज की बात करें, अगर आपको सेलर्स को पता करना है, देखो इसमें एक ही चीज का आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होता है चेंज हुआ में, कि आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन डाउन करके आपको यहाँ पर पता करना है कि किस टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा प्राइस क्या हुआ, रेंज हुआ है ना। तो 10 बजे से कब तक रेंज हुआ प्राइस, अगर मैं कहूँ कि मार्केट देखो डाउन आया है तो रेंज कहाँ पर हुआ, यहाँ से आपको रेंज, यानी इस टाइम फ्रेम से आपको पता करना है इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, करेक्ट। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट क्या है, पूरा का पूरा रेंज ही है। तो ओवरऑल क्या हाफ टाइम वाला अपने को देखना है, यानी 12 बजे के बाद अपने को पता करना होता है चंदवाई में एक्चुअली में हुआ क्या था, है ना। तो 12 बजे के आसपास अगर आप देखो 12:20 पे, तो आपको यहाँ पर क्लियर थोड़ा सा मिलेगा। आप देखो यहाँ पर 19,050 पे क्लियरली यहाँ पर क्या है कि सेलर्स इंटरेस्टेड है 12:22 पे। एंड 12:30 बजे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि सेलर्स ही बैठा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या करेगा, फोर्स जरूर करेगा मार्केट डाउन ट्रेंड जाने के लिए। ओके। एंड रात थोड़ा बहुत यहाँ पर बायर्स है, हाँ वो मैं आपको बता दूं 40,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट में बता रहा हूँ उसी में ये लोग सिर्फ बचे हो, बाकी और कोई यहाँ पर बायर्स नहीं है। ओके, क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ क्या है सेल साइड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना, और इसमें आप देखो 70 आपका ये 19,050 पे एक भी बायर्स नहीं। तो इससे आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर मार्केट अगर 19,000 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 19,050 वाला ये अकेला ही काफी है मार्केट को इसको इसको ब्रेक करने के लिए, 19,000 ब्रेक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक भी नहीं है तो ये अकेला ही काफी है, दो स्ट्राइक को कवर कर लेगा अकेला ही, है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप सोचोगे तभी जाके दोस्तों आगे बढ़ पाओगे। ओके। अब बात करते हैं कल के लिए दोस्तों। देखो कल के लिए सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर कि अगर मार्केट आपका 18,900 ब्रेक करता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सेल के लिए प्लान बनना है। जो आपका टारगेट होगा फिर आपका प्रीवियस डे का यहाँ पर आपका लो टारगेट होगा 18,840 का, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 18,000 आपका 18,000 मतलब 790 जो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान, 18,790 एक सपोर्ट लेवल है। अगर ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा, जैसे दो आप मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। 18,000 आप लेबर सब देखो, 18,900 देखो, 18,950, या आप 18,000 आप 50 ही देख लो, तो आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है ना। तो 18,000 अगर हम 900 की बात करें तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अच्छा खासा वैल्यू भी जनरेट हुआ, बट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर दो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है तो सपोर्ट अपने को मिलेगा, है ना। पहली बात क्या होगा, अपने को सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जनरेट हुआ चेंज हुआ है, कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ पर जनरेट हुआ है, बट वॉल्यूम इतना खास ज्यादा नहीं है, और ना ही प्लस बिग प्लेयर यहाँ पर एंट्री नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या 18,900 एक सपोर्ट वर्क करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या है कि आपको मार्क किया है आपका 18,700, मतलब 18,790, क्योंकि आपका 18,800 पे क्या कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेबल है, तो मार्केट भी 10 पॉइंट क्या होगा नीचे जरूर आएगा, 10-15 पॉइंट, और फिर उसके बाद रिवर्स होगा तो आपको टारगेट मिलेगा 18,900 का, ठीक है। एंड सेम आपका 19,050, एंड आपका 19,050 देखो पॉसिबल तभी होगा मार्केट, अगर 19,050 आपका ब्रेक होगा तो डायरेक्टली आपका 19,155 का आपका टारगेट होगा, है ना। तो सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। एंड उसके बाद आता है 18,700। 18,700 आने का रीजन नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि 18,700 पे क्या बन सकता है सिनेरियो। 18,700 तक मार्केट नहीं जाएगा, ओके। इस पॉइंट का मतलब 18,700 हो चाहे 18,050 हो, यहाँ तक मार्केट जाने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले जो 18,900 है इससे पहले ही वो रिवर्स कर देगा मार्केट को। बट बाय द वे अगर मार्केट 18,900 के नीचे अगर जाता है तो आपको एक और सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर अच्छा खासा आपका 18,750 का। तो ये एग्जैक्टली मार्केट को क्या करेगा, जरूर रिवर्स कर देगा, है ना। तो आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि आपका जो मार्केट रिवर्स होगा वो सबसे पहले आपका 18,800 के आसपास से रिवर्स होगा, फिर उसके बाद अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 18,750 से डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने को प्लान करना है। बाकी लाइव मार्केट में मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा, तो आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड ये फ्री टेलीग्राम है, यहाँ पर कोई सर्विस नहीं मिला। देखो हम लोग ने कितना यहाँ पर पेशेंस रखा है, ये आप देखो। आप देखो कि हमने अप साइड ब्रेकआउट इग्नोर 9:36 पे प्लान किया हमने, वो हमारा मतलब कि 9:36 पे प्राइस ने हमको मौका नहीं दिया। फिर वेट करो 19,000 ब्रेकआउट का, यानी डाउन साइड यहाँ देखो हमने 19,000 10 बजे से ही सेल करने के लिए प्लान कर रहे हैं, 10 बजे से सोचो, ठीक है। उसके बाद फिर से नहीं मौका मिला, मतलब फिर कंफर्मेशन नहीं मिला।
फिर यहाँ पर देखो फिर से मैंने अपडेट किया। आप समझते हो कितना पेस अभी और वेट करना है मार्केट को फिर से 19,560 तक जाने दो। मार्केट जब बुलिश जा रहा था तो फिर मैंने सोचा कि मार्केट डेटा क्या बता रहा, डेटा बता रहा था कि मार्केट क्या होगा, बुलिश जाएगा 19,000 से 19,050 तक, फिर से मार्केट रिवर्स होगा। बट क्या हुआ, फिर से मार्केट 15-20 मिनट बाद फिर से चेंज हुआ, है ना। तो फिर आप देखो यहाँ पर टाइमिंग देखते जाओ, आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लगभग 1 बज के हमने 20 मिनट पे फिर से अपडेट किया। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये आप देख सकते हो 1 बज के 10 मिनट पे हमने यहाँ पर अपडेट किया कि मार्केट क्या होगा। अब यहाँ से रिवर्स होगा 19,020 से मार्केट रिवर्स होगा, अब जाएगा 19,100 तक। बट मार्केट ने क्या किया, फिर अपना मूड चेंज कर दिया। मतलब आप समझ सकते हो कितना कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद तब जाके फाइनली हमने कंफर्मेशन मिला कि 18,900 ब्रेक होगा तो मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। तो इसी वजह से कॉन्फिडेंस के साथ सभी लोगों ने ट्रेड किया और सभी लोगों ने प्रॉफिट किया। ठीक है। तो इस तरह से कॉन्फिगरेशन निकालने के बाद ही हम ट्रेड प्लान करते हैं, इससे पहले हमने ट्रेड नहीं किया। और किसी को नहीं ट्रेड, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं किया। आप समझ सकते हैं यहाँ पर हमने 3 बजे के आसपास, लगभग यहाँ पर 3 बजे देखो एंट्री हुआ है, लगभग 3 बजे के आसपास सबका एंट्री हुआ है। ओके। तो आप समझ सकते हो 10 बजे से वेट करके हमने पेशेंस करने के बाद तब जाके हमें फाइनली कंफर्मेशन मिला, तब हमने ट्रेड किया। इस तरह से कंफर्मेशन निकाला था दोस्तों। बाकी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये 3 दिन बाद वेबिनार स्टार्ट होगा। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ये सिर्फ ऑप्शन के लिए, प्योर ऑप्शन के लिए है। बिगिनर एडवांस कोई भी बंदा इसको सीख सकता है, कोई भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। एंड 3 दिन का वेबिनार होगा जिसमें आपको 2 दिन लाइव, मतलब लाइव ट्रेड किया जाएगा। जो चीजें मैं सिखाऊंगा वो चीजें मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा मार्केट में कैसे इसको मतलब कि अप्लाई किया जाता है और कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है। ओके, तो इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सिंपल आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।